हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जय श्री कृष्णा। पिछले श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन अपनी बड़ी बड़ी डींगें हाँक रहा था। लेकिन जानते हैं, जो इंसान बाहर से जितना ज़्यादा चिल्लाकर अपना पावर दिखाता है, असल में वो अंदर से उतना डरा हुआ होता है। गीता के इस 10वें श्लोक में दुर्योधन का वही छिपा हुआ डर, उसकी एंजाइटी और उसकी मानसिक कमजोरी खुलकर सामने आने वाली है। ध्यान से सुनिए इस श्लोक को। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थात अपनी और पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन अपने गुरु से कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अब इस श्लोक की साइकोलॉजी को समझिए, जो आपकी लाइफ से भी कनेक्ट करती है। इस श्लोक में 4 सबसे महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं। आइए समझते हैं। नंबर 1, दुर्योधन का मनोविज्ञान। यह श्लोक दुर्योधन के मन में व्याप्त गहरे डर और अनिश्चितता को प्रकट करता है। कौरवों के पास पांडवों से बहुत बड़ी सेना थी, फिर भी दुर्योधन अपनी सेना को अपूर्ण या कमजोर मान रहा है। जब इंसान अंदर से गलत होता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे ही डगमगा जाता है। नेतृत्व का महत्व। नंबर 2, लीडरशिप क्वालिटी। यहाँ दुर्योधन 2 बड़े कप्तानों की तुलना कर रहा है, कौरवों के रक्षक पितामह भीष्म और पांडवों के रक्षक भीम। यह दिखाता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या कुरुक्षेत्र, जीत इस बात पर निर्भर करती है कि आपका लीडर कौन है और उसका संकल्प कैसा है। आइए जानते हैं तीसरी बात, आत्मविश्वास का प्रभाव, द माइंडसेट गेम। यह पॉइंट आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ा सबक है। युद्ध केवल हथियारों या संसाधनों रिसोर्सेज से नहीं, बल्कि मनोबल से जीता जाता है। दुर्योधन के पास सब कुछ था, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। अब जानते हैं चौथी बात, युद्ध की जटिलता, नंबर्स डोंट मैटर। इस श्लोक से साफ है कि जीवन का युद्ध सिर्फ आंकड़ों नंबर्स का खेल नहीं है। यह खेल है रणनीति, सही नीयत और मानसिक मजबूती का। आइए इस श्लोक का निष्कर्ष समझते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध की शुरुआत में दुर्योधन की यह मानसिक स्थिति हमें सिखाती है कि एक लीडर का नेगेटिव माइंडसेट पूरी टीम को डुबो सकता है। आपके पास चाहे कितनी भी धन दौलत या ताकत क्यों ना हो, अगर मन में पाप है तो डर आपको अंदर से खोखला कर देगा। जीत हमेशा उसकी होती है जिसके पास सत्य और साहस की मानसिक शक्ति होती है। अगर दुर्योधन की इस साइकोलॉजी से आपको भी कोई सीख मिली है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। गीता के ऐसे ही अद्भुत और गहरे रहस्यों को मॉडर्न तरीके से समझने के लिए आपके अपने चैनल गीता वाणी ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और पूरे गर्व से बोलें, जय श्री कृष्ण।